Dubey. I am from MP Chhattisgarh. Today I am going to explain what is direct selling. So everyone open your register and pen, and whatever I am explaining here, you just note something. If there is any means issue or something like you didn't get, so on that time you can ask me. And I would like to say thanks to my upline and downline that you consider me as today I can explain this concept. Thanks to all. Now I am going to start. What is direct selling? डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है? आज मैं आपको बताऊंगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि व्हाट इज इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? अगर आप सबसे पहले इनडायरेक्ट सेलिंग को समझ लेते हैं तो इजीली आप डायरेक्ट सेलिंग को समझ लेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, कुछ पॉइंट है इसमें, तो आप लोग नोट करिएगा उसको। सब लोग पेन और रजिस्टर लिए हुए हैं? हेलो? यस मैम, कंटिन्यू। यस मैम। यस मैम। ओके, सो इनडायरेक्ट सेलिंग में इनडायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी सामान कहाँ पे बनता है? फैक्ट्री में। सपोज कोई भी सामान, अगर मैं किसी भी सामान का एग्जांपल, जैसे ऑयल, ऑयल आपका जैसे बना कितने रुपीस में? 40 रुपए में बना। कहाँ पे? फैक्ट्री में। ठीक है। अब ये 40 रुपए में जो आपका तेल बना फैक्ट्री में, ये कस्टमर को मिलता है कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब ये 100 रुपए में कैसे मिलता है? ये बीच में जो बहुत सारे स्टेप रहते हैं वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे? इसमें बीच में कितने स्टेप रहते हैं? 4 स्टेप। 4 स्टेप में सबसे पहले क्या? CNF एजेंट, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, देन कस्टमर। मतलब कोई भी सामान आपका जैसे 40 रुपए में बनता है, कहाँ पे? फैक्ट्री में। सपोज मैंने ऑयल का एग्जाम्पल लिया कि ऑयल जो है वो फैक्ट्री में 40 रुपए में बना, तो ये 40 रुपए का जो सामान है कस्टमर को 100 रुपए में उसको मिलता है। तो आखिर ये 60 रुपए जाते कहाँ है? ये सोचने वाली बात है। तो 60 रुपए कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि ये 60 रुपए कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके। तो 40 रुपए का जो आपका ऑयल बना, वो सबसे पहले किसके पास आता है? CNF एजेंट। CNF एजेंट के पास आता है। इसके बाद वो कुछ रेट को इंक्रीज करके किसको देता है? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर जो मार्केट है वो फिर थोड़ा इंक्रीज करता है, फिर वो किसको देते हैं? फिर वो सामान कहाँ पे आपका आ जाता है? होलसेलर के पास। अब जो होलसेलर लोग रहते हैं वो उस प्राइस को फिर 10 से 5 रुपए या 15 रुपए, जितना भी उनका रहता है मार्जिन, उसको इंक्रीज करते हैं। फिर अब सामान तो बना है 40 रुपए में, ठीक है, इंक्रीज करके ये कहाँ तक आ गया? आपका होलसेलर तक। ठीक है। अब कोई भी सामान जो बना है उसको सब लोग जाने, क्योंकि कोई भी सामान फैक्ट्री में बनता है तो वैसे तो नहीं होता ना कि फैक्ट्री में कोई भी सामान बना और सबको तुरंत जानकारी मिल जाए, नहीं। उसके लिए क्या रहता है? कुछ एजेंसी रहती हैं, तो वो क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है। एडवर्टाइजमेंट मीन्स ये होता है कि किसी भी सामान या प्रोडक्ट की जानकारी देना जिससे लोग क्या करें? उसको खरीद पाए। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या करती है? उसका एडवर्टाइज करती है। ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट होने से लोग उसके बारे में जानते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं और उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं। ठीक है। तो कुछ जो थोड़ा मोड़ा जो पैसे जो आपका इन्वेस्ट हुआ, ये कहाँ पे हो जाता है? कौन सी कंपनी, कौन सी एजेंसी ले लेती है? आपकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी ले लेती है। तब वो लास्ट में फिर कस्टमर को मिलता है। इट मीन्स दैट कि 40 रुपए का जो सामान था जो आपकी फैक्ट्री में बना हुआ था, वो CNF एजेंट, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, इन सबसे होती हुई ये कहाँ पे पहुंचा? कस्टमर के पास। ऑल दो ये सामान बना था 40 में, ठीक है, कस्टमर को मिला कितने में? 100 में। ठीक है। सब लोग समझ में आ रहा है सबको? हेलो? सबको समझ में आ रहा है? कंटिन्यू जी। ओके जी, थैंक यू। हाँ, तो ये जो 60 रुपए आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ना, ये 60 रुपए इन चारों के बीच में क्या हो गए हैं? बट गए हैं। तब ये कस्टमर को कितना मिला? 100 रुपए में, जबकि ये कितने में बना था? 40 में। इसको हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सेलिंग, इनडायरेक्ट मार्केट, इनडायरेक्ट या फिर ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में हमको जो
सामान मिलता है वो बढ़े हुए रेट में मिलता है और हमको पता नहीं रहता कि जो पैसे हम ट्रेडिशनल मार्केट से ले रहे हैं वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। इन सबको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या एक रहता है, क्या हमारे पास एक सेलिंग रहती है, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि कोई भी सामान जैसे फैक्ट्री में बनता है, जैसे मैं ऑयल का अभी एग्जाम्पल ले रही हूँ, कंटिन्यू रख रही हूँ कि यहाँ पे फैक्ट्री में 40 रुपीज का वो सामान बना और डायरेक्ट कस्टमर को मिलता है कितने रुपए में, 100 रुपए में। अब इसमें सोचने वाली बात ये है कि 60 रुपीज आखिर गए कहाँ। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में जो आपके 60 रुपीज हैं वो आपको किस में, आपके अकाउंट में आ जाते हैं, किस बेस पे, कैश बैक के थ्रू। ठीक है, ऑल दो बना तो 40 रुपए में, मिला आपको 100 में, ठीक है, लेकिन जो 60 रुपीज है वो आपको, आपका पैसे आपको ही मिल गया, किसके रूप में, कैश बैक के रूप में। तो आप खुद बताइए कि कोई भी सामान 40 रुपए का बन रहा था और इनडायरेक्ट सेलिंग में आपको था 100 रुपए में, 60 रुपए दूसरे लोगों के पास था जिसको हम जानते भी नहीं है। ठीक है, और जो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं उनको खुद भी नहीं पता कि प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है। ठीक है, और हम अपने 60 रुपीज उनको दे रहे थे जो यूजलेस थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डायरेक्ट सेलिंग में हमारे साथ क्या हो रहा है कि वो सामान 40 रुपए में बन रहा था, मिला तो हमको 100 में ही। हमारे 60 रुपीज जो हमें लगा कि ये 60 रुपीज कहाँ गए, तो हमारे 60 रुपीज, हमारे सेफ रुपीज हमको कहाँ पे मिल जाते हैं, अपने कैश बैक के रूप में। इसको हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अच्छा ठीक है, कहाँ रखे? सविता मैम म्यूट कर लीजिए प्लीज। सबको समझ में आया? सविता मैम को म्यूट कीजिए। हेलो जी मैम। मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जी मैम। जी, सबको समझ में आया मैम? यस मैम, कंटिन्यू, हेलो आप कंटिन्यू कीजिए। जी मैम, ये डायरेक्ट सेलिंग का तो हो गया, अब क्या समझाना है?